हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो आज आपका सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की क्या होगा वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया या फिर ख़राब गया। ठीक है, और साथ ही साथ आप मिला के कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आया है। जितना भी मार्क्स आया हो कमेंट में लिख के बताइएगा कि मेरा इतना मार्क्स आया है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। और इससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए पहला सवाल देखिए, कहा था कि किसने ऊर्ज स्टील की विशेषताओं को 4 साल तक अध्ययन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर माइकल फेराडे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका हो जाएगा पहला नंबर रॉबर्ट क्लाइवा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर डोरंडा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर राजाराम मोहन राय। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर चार्ल्स वुड का नीति पत्र। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिला। ठीक है, सिंहभूम तक की तरफ से प्रवेश हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1927। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका हो जाएगा एक नंबर आंसर ज्योतिराव फूले। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1915। अगला सवाल देखिए, कह रहा 1791 में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर बनारस। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अभिलेखागार। अगला सवाल देखिए, कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल देखिए, कह रहा है झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बंडाना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो, और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अशोक। अगर आप लोगों को लगेगा कि किसी का भी आंसर अगर लगेगा कि गलत है तो कमेंट में बताइएगा, फिर से आप लोग को ढूंढ के बता दिया जाएगा कि क्या आंसर सही हो सकता है। ठीक है, अभी अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है कुपकी खनन। कुपकी खनन। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, गोबर, रसोई अपशिष्ट, पौधों तथा जंतुओं के अवशेष, इनमें से सभी। चौथा नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल कह रहा है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है संभाव्य संसाधन का। ठीक है, संभाव्य संसाधन का। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है या किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर लातेहार। लातेहार। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो हो जाएगा सी नंबर पेट्रोलियम। अगला सवाल देखिए, कह रहा है नोवा मुंडी, गुआ, किरुबुआ आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं। तो डी हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन रोपण कृषि से संबंधित है। तो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी, चाय, नारियल, रबर सब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है विद्युत से चलने वाले करघों का क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर पावर लूम। अगला सवाल देखिए, कह रहा है विद्युत से चलने वाले, ये तो हो गया। अगला सवाल कह रहा है अत्यधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अवसादी चट्टानों में। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर रियो।
बी नंबर हो जाएगा रियो। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी नंबर आंसर 4। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1765। 1765। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर गोरखपुर मुजफ्फरपुर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर शीत ऋतु। शीत ऋतु में उगाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जमशेदपुर और बोकारो। जमशेदपुर और बोकारो। अगला सवाल कह रहा है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन सी है। तो इसका हो जाएगा आपका कोलार। कोलार, इस पर मूवी बना था KGF, शायद आप लोगों को पता होगा KGF, कोलार। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर रहन सहन। रहन सहन। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साइन के बाद बनता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अगला सवाल देखिए, कह रहा है वैसा कानून जिसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, जमीन जायदाद, विवाह, तलाक आदि से हो क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर दीवानी कानून। दीवानी कानून। अगला सवाल देखिए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 26 जून। 26 जून। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर भारत। अगला सवाल देखिए, कह रहा है संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 272। 272। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है फ्लोराइड उक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कमजोर हड्डी। जो हड्डी होता है वो कमजोर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल्य कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1862। 1862। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 अप्रैल 2010 को। अगला सवाल देखिए, कह रहा है व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर स्वच्छ भारत अभियान। अगला सवाल और लास्ट सवाल, कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2014। 2014। तो ये आपका 50 SST सोशल साइंस का सवाल था। ठीक है, तो कितना मार्क्स आया आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आया है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।